हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल O2N में। मैं तरुण बायोटिच शुरू कर रहे हैं। आज हम सेल ऑर्गेनेल या फिर कुछ जीवन में एनर्जी से रिलेटेड कोई चीज। एनर्जी है तो सब कुछ है, एनर्जी नहीं है तो नथिंग, तो नॉन लिविंग हो गया सिस्टम। अगर कहीं भी लाइफ है, लिविंग है, तो एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ऊर्जा के लिए बॉडी के अंदर, हर सेल के अंदर स्पेशल टाइप का एक सेल ऑर्गेनेल होता है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है उसका नाम? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं उनका रोल क्या है। माइटोकॉन्ड्रियाज का रोल क्या है और किस तरीके से वो क्या करते हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम बात करेंगे आज यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से एनर्जी बनाते हैं। सेल है यूनिट ऑफ लाइफ, सेल है यूनिट ऑफ लाइफ। अब उस लाइफ की यूनिट में पर सेकंड चीजें टूट रही हैं, पर सेकंड चीजें जुड़ रही हैं। उन सब चीजों को टूटने और जुड़ने के लिए जो ताकत देने वाला है बच्चों, जो एनर्जी देने वाला है, वो है कौन? वो है हमारा सेल ऑर्गेनेल, बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या है वो? हमारा सेल ऑर्गेनेल है और पावर हाउस है, और है उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है। प्यारे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ सेल है। सबसे पहले कॉलीकर ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, कॉलीकर कॉलीकर डिस्कवर माइटोकॉन्ड्रिया। सी बेंडा, अल्टमान, है ना, ये सभी इसकी खोज में इन्वॉल्व हैं, है ना। अल्टमान ने बायोप्लास्ट का नाम दिया, बट फाइनली ये है कौन? पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस, एनर्जी, पावर हाउस ऑफ सेल है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल। अब भाई सेल जो है इसका पावर हाउस, सेल का पावर हाउस। अगर पावर हाउस नहीं होगा तो कट हो जाएगी लाइट और कुछ भी काम नहीं होगा। तो सेल का पावर हाउस कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों, बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की हम ड्राइंग या इसका स्ट्रक्चर क्या है और कैसे बनाएं। तो सभी को ये समझ में आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है और कैसे काम करता है, ये करेंगे अब हम बात। माइटोकॉन्ड्रिया है डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर है बच्चों? ये है एक डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर। इस तरीके से बनाएं एक डबल मेम्ब्रेन। एक आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इसी आउटर मेम्ब्रेन के अंदर हमें क्या करना है, एक और मेम्ब्रेन बना देनी है जो कि अंदर का चैम्बर बनाएगी। और ये मेम्ब्रेन कैसी है? फोल्ड वाली। ये मेम्ब्रेन कैसी है? फोल्ड्स वाली, है ना। इस मेम्ब्रेन में क्या है? फोल्ड्स हैं। क्या है बच्चों? फोल्ड्स। इस मेम्ब्रेन में फोल्ड्स हैं और फोल्ड्स के बावजूद भी इसके अंदर कुछ और भी स्ट्रक्चर हैं। जो फोल्ड्स हैं, फोल्ड के अंदर भी यहां पर क्या है? कुछ इस तरीके के छोटे छोटे पार्टिकल लगे हुए हैं। ये पार्टिकल हैं टेनिस के रैकेट के टाइप के। अगर बात करें इनके साइज की, तो साइज है इनका 100 एंगस्ट्रॉम। कौन? कितना? 100 एंगस्ट्रॉम। भाई एंगस्ट्रॉम में है साइज। बच्चों, एंगस्ट्रॉम जो है 10⁻⁻10 मीटर होता है, अगर मैं एंगस्ट्रॉम की बात करूं, है ना। तो 10⁻⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नैनोमीटर 10⁻9 होता है, माइक्रो 10⁻6 होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये यहाँ पर आउटर चैम्बर है, इनर चैम्बर है, और पूरे के पूरे चैम्बर के अंदर इस तरीके के ही स्ट्रक्चर लगे हुए हैं। होल चैम्बर में इस तरीके की स्ट्रक्चर्स हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कुछ कुछ। एंड एक और मैं आपकी जानकारी के लिए बात बता दूं, होल इनर चैम्बर फिल्ड बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड। ठीक है, सारा का सारा जो इनर चैम्बर है वो क्या है? फिल्ड है स्पेशल टाइप के लिक्विड से। द नेम ऑफ लिक्विड इज मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स। द नेम ऑफ लिक्विड इज मैट्रिक्स। ठीक है,
जो अंदर का लिक्विड है वो क्या है बच्चों, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स पूरे में लिक्विड भरा हुआ है, मैट्रिक्स है। और यहाँ पर खुद के इसके राइबोसोम होते हैं 70s टाइप। एंड स्पेशल पॉइंट इज हेयर, mitochondria contain its own special type of chloroplast, सॉरी स्पेशल टाइप ऑफ खुद का डीएनए। ठीक, इसके अंदर क्या है, खुद का डीएनए भी होता है, खुद का डीएनए भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, इसका खुद का डीएनए भी है, खुद का डीएनए भी है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। बच्चों लेबलिंग की बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है वेरी सिंपल है, आउटर बनाओ, फिर ऐसे 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 करके क्लियर तरीके से इनर चैम्बर को फॉर्म कर दीजिएगा। क्लियर, तो एक बार लेबलिंग कर लेते हैं बेटा। कैसी लेबलिंग है, आउटर मेम्ब्रेन या आउटर चैम्बर, इसको अगर मेम्ब्रेन पे लगाना है तो मेम्ब्रेन, आउटर, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। अगर यहां पे लगाएंगे तो इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर, है ना, मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है। इनसाइड जो लिक्विड है उसको बोलेंगे मैट्रिक्स, उसको बोलेंगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है इसके अंदर का लिक्विड, मैट्रिक्स है इसके अंदर का लिक्विड। और ये जो है स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे क्या, डीएनए। क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, तो बोल देंगे क्या, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अच्छा, अगर और बात करें कि और क्या क्या चीजें हैं, तो बच्चों इसके अंदर राइबोसोम होते हैं। और ये जो बैडमिंटन का खेलने का रैकेट होता है या टेनिस का रैकेट होता है, द नेम ऑफ दिस इज F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल। और F1 पार्टिकल का काम क्या है बच्चों, F1 पार्टिकल का काम है एटीपी फॉर्मेशन, क्योंकि यहां पर एंजाइम्स काम करते हैं सिंथेसिस के लिए, एटीपी सिंथेसिस के लिए। तो वो F1 पार्टिकल फाइनली जो बनाता है रिजल्ट एटीपी, क्या बनाता है, एटीपी, एटीपी, है ना, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की अगर हम बात करेंगे तो व्हाट इज एटीपी, एटीपी इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन है कौन हमारा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन है कौन, ट्राइफॉस्फेट, ये फुल फॉर्म है। सच एज इन दिस फिजिकल वर्ल्ड मनी इज मस्ट फॉर परचेजिंग एनीथिंग, भाई जैसे क्या रुपया चाहिए इस संसार में कुछ खरीदने के लिए, ऐसे ही एटीपी चाहिए इस बॉडी की बिल्डिंग में कुछ करने के लिए। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस ऑफ सेल, और पावर किस फॉर्म में बनती है, एटीपी की फॉर्म में। तो बच्चों हम कह सकते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, एटीपी का सिस्टम यहां से जनरेट होता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है। तो बच्चों हमने सीखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अच्छा एक और बात, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरियाज को छोड़कर जितनी भी सेल्स हैं, सभी सेल्स के अंदर कौन मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, सभी सेल्स के अंदर। एंड वन मोर थिंग बच्चों, इसके अंदर खुद का डीएनए है, क्या है, इसके अंदर खुद का सेल्फ डीएनए है। 10 वीक से हम क्या कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि अगर इसके पास है खुद का डीएनए तो ये कौन सा और हो गया ऑर्गन, सेमी ऑटोनोमस, क्या है, सेमी, सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का मतलब है कि जो हाफ, सेमी बोल का सिस्टम क्या है, हाफ मींस हाफ सेल कंट्रोल, ऑटो मतलब सेल्फ है, हाफ आधा सिस्टम ये खुद कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस पे टोटली डिपेंड नहीं होता है।
ठीक है। और मेन चीज, अच्छा एनर्जी जो बन रही है, वन मोर थिंग और बताऊं मैं आपको, कि जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्लूकोज ले रहे हैं, है ना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्लूकोज ले रहे हैं, वही इसका काम है एनर्जी का फॉर्मेशन। मतलब एनर्जी बनी कैसे, जो हमने फूड इनटेक करा, हमने क्या लिया, ग्लूकोज। क्या लिया बच्चों, ग्लूकोज। और ग्लूकोज से किसका फॉर्मेशन कर दिया इसने, एटीपी का। भाई ग्लूकोज गया ब्लड में, ब्लड से गया कहां, हमारे टिश्यूज में, टिश्यूज के अंदर कहां, सेल में, सेल के इनसाइड पायरुविक एसिड बना, और फिर इसने क्या बनाई, एनर्जी। क्या बनाई, एनर्जी। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में जब ग्लूकोज एंट्री मारेगा तो एटीपी बनेगा। क्या बनेगा, एटीपी। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम कर देते हैं एक बार, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, ये है हमारा कौन, फॉस्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट है ये। ठीक, तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। तो बच्चों हम अभी बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, किसने डिस्कवर करा और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे ही क्या करता है, फूड का फॉर्मेशन करता है। तो बच्चों बने रहिएगा वीडियो में, फिर से शुरू करेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो, और उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। ठीक है, ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।